हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आइए आज बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आजकल एक ख़ास किस्म की समस्या आ रही है। एक ख़ास किस्म के टीके लगने के बाद शरीर में जो रक्त है वो गाढ़ा होता जा रहा है और उस वजह से वो आर्टरीज में से, वेन्स में से निकल नहीं पा रहा है। तो वेरिकोज वेन्स तो हो ही रही हैं, इसके अलावा भी कुछ सीरियस चीज़ें भी हो रही हैं। तो और भी कई कारण हैं जिसके लिए हमें डिटॉक्स करना पड़ता है शरीर को, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का खा पी रहे हैं। परंतु फिर भी कई बार हम अच्छा खाते हैं तो भी हमारा शरीर कमज़ोर रहता है। तो बहुत से कारणों में से कुछ कारण ये भी हैं कि अंदर से सफाई नहीं हो रही है, या एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही है, या एलिमिनेशन अच्छे से नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखा जाना भोजन का, वो अच्छे से नहीं हो रहा। एलिमिनेशन का मतलब जो विजातीय तत्व है वो बाहर नहीं निकल रहा है अच्छे से। तो अब बात ये उठती है कि क्या कारण है कि हमें शरीर से ये विजातीय तत्व बाहर निकालना ज़रूरी है। कहाँ से आ जाता है ये विजातीय तत्व हमारे शरीर में, क्यों रुक जाता है? अगर ये खाने से आ जाता है, निकलता क्यों नहीं है? हर रोज़ जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, हमें पसीना आता है तो बहुत सी चीज़ें तो निकल जाती हैं। तो ये इस तरह की कौन सी चीज़ है जो अंदर ही रुक जाती है? तो जैसे सबको मालूम है, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है और वो 5 तत्व जो हैं प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं, वही हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जब तक हम सिंपल वही 5 तत्व खा रहे हैं तब तक हमारा शरीर बहुत बढ़िया रहता है। परंतु आजकल का जो भोजन है, ज़्यादातर बाहर का, पर कुछ भोजन जो हम घर में भी पकाते हैं वो भी, उसमें हम इस तरह के कुछ केमिकल डालने लग गए हैं जो शरीर पहचान ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि बाद में देखेंगे क्या चीज़ है शरीर, क्योंकि हर सेल में ब्रेन है, थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन हम वो बाद वाला टाइम देते ही नहीं। पुराने ज़माने में तो 1 दिन फिक्स होता था, 2 दिन फिक्स होते थे कि व्रत रखे जाएंगे, और उन व्रतों के भी तरीके होते थे रखे जाने के। सिर्फ पानी पिया जाएगा या कुछ भी नहीं खाया जाएगा, और क्योंकि वो निश्चित समय निश्चित डेट पे होता था तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती थी। लेकिन अब पहली बात तो व्रत जो है उनका हमने टोटल रूप ही चेंज कर लिया है, स्वरूप बदल डाला है उनका। व्रत जिस दिन होता है उस दिन तो हम और ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बाहर से खाते हैं और घर में भी बना बना के खूब तली भुनी खाते हैं, तो उसमें किसी तरह का डिटॉक्स नहीं होता है। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि डिटॉक्स का मतलब है शरीर से विजातीय पदार्थों का निकालना। तो अभी इसके बारे में हम यही बात करेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसको कैसे करें। है तो यही कि शरीर से विजातीय तत्वों को हमें निकाल देना है और शरीर की सफाई कर लेनी है। विजातीय तत्व, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि केमिकल्स होते हैं जो कि आते तो भोजन से हैं मुख्यतः, लेकिन भोजन के साथ ही हमारी सोच विचार से भी आ जाते हैं। शरीर में बदल जाता है, जो हम खाते हैं उसका अपना स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो डिफरेंट तरीके से वो डाइजेस्ट होता है भोजन, जब हम खुश होते हैं तो डिफरेंट तरीके से वो भोजन डाइजेस्ट होता है। तो उनके जो डाइजेशन के बाद जो बनता है वो भी चेंज हो जाता है। दूसरा, फिर हवा से भी हमारे अंदर इस तरह के विजातीय तत्व आते हैं। जब हम सांस लेते हैं उनको भी डिटॉक्स करना पड़ता है। जैसे अब धुआं ही लगा लीजिए, जब हम सांस लेंगे तो वो जाकर लंग्स में बैठ जाता है, लेकिन उसको साफ तो करना पड़ेगा, वो अपने आप साफ नहीं होगा लंग्स से। स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनका भी यही होता है। तो सबसे पहला तो मैंने यही बताया कि पुराने ज़माने में तो फास्ट रखे जाते थे,
दूसरा सबसे सिंपल तरीका, आप अगर घर पे करना चाहते हो तो आप पानी पी सकते हैं, बहुत सारा पानी। सिर्फ इतना नहीं कि जी हम पानी तो रोज ही पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीते हैं, कोई बोलेगा 4 गिलास पीते हैं, कोई बोलेगा मैं तो 5, 6, 7 गिलास भी पी लेती हूँ या लेता हूँ। वो गिलास का साइज क्या है? 100 ग्राम, 100 ml। 100 ml के आपने 10 गिलास भी पी लिए तो वो 1 लीटर पानी ही हुआ। 2 से 2.5 लीटर तो हमें नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा पसीने वाले काम करते हो तो 3, 3.5 लीटर भी आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ चलाने के लिए चाहिए होता है। तो डिटॉक्स करने के लिए तो और ज़्यादा पानी चाहिएगा, है ना। जैसे आपका घर है, एक घर में आप जो सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं तो आपको 1 बाल्टी पानी हर रोज़ चाहिए होता है। अब आपने सोचा है कि मैं सालाना सफाई करूंगी, मैं दीवारें भी धो डालूंगी या धो डालूंगा, फर्श भी और सब कुछ, तो आपको 10-12 बाल्टियां तो चाहिएंगी ना। तो वो डिफरेंस है कि आपको कितना पानी चाहिए डिटॉक्स करने के लिए और फिर कब चाहिए। सबसे अच्छा टाइम होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी आप सुबह खाली पेट पी लीजिए, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, और वो जो गिलास भी हो वो बड़ा हो, 500 ml का तो हो ही। या यूं कह लीजिए कि 1 लीटर पानी से आप शुरू कर लो, 500 ml का 2 ही गिलास बनते हैं, 1 लीटर में ज़्यादा नहीं बनता है। और अगर आप और भी बढ़िया कर सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का आप डिटर्जेंट पाउडर या डिश वॉश वाला पाउडर लेने जाओ तो उस पर लिखा होता है नींबू की शक्ति, पर हमारे शरीर का जब नाम आता है तो फिर वो नींबू की शक्ति कहाँ चली जाती है, फिर हम नींबू को प्रयोग ही नहीं करते हैं। क्योंकि नींबू में जो गुण हैं, जो विटामिन सी और अदर गुण हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो शरीर की सफाई करने के लिए, जमा हुआ जो अंदर फैट है उसको निकालने के लिए, अकेला फैट ही नहीं होता, वो फैट के साथ और चीज़ें मिलकर और केमिकल मिलकर वो एक तरह से पत्थर जैसा प्लाक बन जाता है अंदर, तो वो भी निकालना होता है। पैरासाइट्स अंदर हो जाते हैं, वो भी निकालने होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, अंदर शरीर में होते हैं हमारे। कुछ स्पेसिफिक मशीनें होती हैं सूक्ष्मदर्शी जैसी, उससे दिखाई देते हैं वो, उनको निकालना होता है। जो अंदर केमिकल बन गए हैं दवाइयों से के साइड इफ़ेक्ट से, या अल्कोहल से, या तम्बाकू से, या कॉफ़ी से, या चीनी से, किसी भी चीज़ से, जो टीका लगवाया है उससे भी कुछ हो गया अंदर ना, तो वो भी सब धो के हमें बाहर निकालने होते हैं। क्योंकि ये ही तो थकावट देते हैं, ये ही तो शरीर को रोकते हैं कि वो अपना डे टू डे का जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर सके, ये उसको नहीं करने देते हैं। तो सबसे जो आसान डिटॉक्स है वो आपके गट का डिटॉक्स है, पेट की सफाई करके और जो भी शरीर में है उसको बाहर निकाल देना है स्टूल के रूप में। इसके अलावा फिर हम लीवर का डिटॉक्स भी करते हैं। आप चाहे अल्कोहल पियो चाहे नहीं, लीवर में प्रॉब्लम हो ही सकती है। अल्कोहल से तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं, जो इतने सारे जब कोले शोले पी लेते हैं, लाल गुलाबी पीले, हरे नीले रंगों की जो चीज़ें पी लेते हैं, उन रंगों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, चीनी से तो पड़ता ही है। और आजकल तो मैंने इतनी भी स्मार्ट सहेलियां देखी हैं जो बोलती हैं अरे ये शुगर फ्री है। शुगर को तो हम जानते हैं कि ये क्या है, और जो शुगरलेस मीठा होता है कई बार हमें पता भी नहीं होता वो क्या डाल देंगे। लीवर के अलावा फिर किडनी का डिटॉक्स भी होना चाहिए। देखो किडनी कितना ब्लड हर रोज छानती है। आप जरा अपनी चाय की छन्नी को देखिएगा किचन में, 2-4 दिन आप अच्छे से साफ नहीं करें, भर जाएगी वो ब्लड से, है ना। तो उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप किडनी को भी साफ करें, तो उसके लिए एक अलग से डिटॉक्स होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि शरीर के लिए हमें डिफरेंट डिटॉक्स करने पड़ेंगे ताकि हम अलग अलग अंग की सफाई करें। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि सबसे आसान जो है गट का डिटॉक्स है, तो हम उससे शुरुआत करेंगे, गट के डिटॉक्स से, और फिर हम आगे लिवर और किडनी के डिटॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। डिटॉक्स का
रिज़ल्ट कैसा है ये आपको बालों से और स्किन से दिखाई दे ही जाएगा। अब क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसी वीडियो में सारे डिटॉक्स नहीं इंक्लूड कर सकती। जिसको जौन सा चाहिए होगा फिर वो ही वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि हम गट का, पेट का या पाचन सिस्टम का डिटॉक्स कैसे करें, और उसके बाद फिर हम लिवर के डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, और फिर एक अलग वीडियो में हम किडनी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें।